अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी कटलेट्स आप भी आराम से ही घर पे बना सकते हैं। आप ये मज़ेदार और टेस्टी क्रिस्पी स्नैक्स बना के इनको सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इजी, टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो यहाँ पे चटपटी सी पिज़्ज़ा फ्लेवर की फिलिंग तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल, और इसमें मैंने डाला है 350 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन मैंने इसमें ऐड किया है, और इसको मैंने छोटी छोटी बोटी के साइज़ में कटिंग कर लिया था। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ा सा मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा चिकन का कलर वाइटिश सा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए, चिकन को मैंने 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया था। अच्छी तरह थोड़ा सा इसे फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 छोटा खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 छोटा खाने का चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ साबुत धनिया, और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना रेड चिली पाउडर को आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ये मसाले मैंने चिकन के साथ अच्छी तरह पका लिए हैं। आप देख सकते हैं इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है, और चिकन भी थोड़ा सा अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। चिकन अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह कुक हो जाए और चिकन का पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। मेरे पास 2 कलर में शिमला मिर्च है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको अभी मज़ीद मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि शिमला मिर्च का भी जो पानी निकलना है वो भी अच्छी तरह निकल जाए और स्टफिंग हमारी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और इसमें मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड किए हैं, टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी फिलिंग तैयार हो रही है। अगर आप ये फिलिंग एक दफ़ा बना के इन कटलेट्स में ऐड करेंगे तो आप पिज़्ज़ा का फ्लेवर भी बिल्कुल भूल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिमला मिर्च को भी मैंने अच्छी तरह पका लिया है। मीडियम फ्लेम पे मैं इनको पका रही हूँ ताकि शिमला मिर्च भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और पानी भी साथ साथ ड्राई हो जाए। 1 बड़ा खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, 1 छोटा खाने के चम्मच चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, और 1 बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर पिज़्ज़ा सॉस आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पिज़्ज़ा का फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है। और अब मैं इनको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी और अच्छी तरह फिलिंग को ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। फिलिंग को अच्छी तरह ठंडा हो जाने के बाद ही इसको कटलेट्स में फ़िल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये फिलिंग मैं कटलेट्स के लिए पिज़्ज़ा फिलिंग तैयार कर रही हूँ, और इसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे ऐसी ही 3 से 4 फिलिंग्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं जो कि आप रमज़ान में बना के सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फिलिंग में ऐड कर दिया है थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया, और थोड़ा सा मैं इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस करने के लिए डाल रही हूँ ऑरिगेनो। थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दिया है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत ही दोबाला हो जाता है इसका। फिलिंग अच्छी तरह हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फिलिंग हमने तैयार की है। इसको रखते हैं साइड पे अब ठंडा होने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है बॉयल आलू हमने ले लिए हैं। यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के मैंने बॉयल आलू लिए हैं, और इनको मैं जो बारीक वाली साइड होती है मैशर की, बहुत ही बारीक, उससे मैं मैश कर रही हूँ इसको। तो अच्छी तरह आलू को मैश करना है, बिल्कुल भी इसमें आलू के बड़े बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं जिसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिस साइड पे इस मैशर के, वो वाली साइड मैंने लेके तो आलू को मैश कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि गरम आलू को बिल्कुल भी आपने मैश नहीं करना है। आलू जब बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएं तो आपने तब इनको मैश करना है। ठंडे आलू अच्छी तरह मैश भी होते हैं और इनमें मॉइस्चर भी ख़त्म हो चुका होता है। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक और आधा ही छोटा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, और जो भी आपके पास ग्रीन लीव्स वगैरह हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
और यहाँ पे ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें स्पाइसेस मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि ये इसकी आउटर कवरिंग है, तो ये बहुत ही फीकी फीकी सी लगेगी अगर आप इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे तो। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ये ग्रीन हर्ब्स हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, सब्ज़ धनिया है वो भी मैंने ऐड किया है। तो थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसके साथ ही 2 से ढाई बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। आप अगर कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो फ्रेश ब्रेड लेके तो उसको ग्राइंड करके एक आध स्लाइस उसका डाल सकते हैं, या फिर चावल का आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक डो की जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, एक डो के जैसा इसका टेक्सचर हो चुका है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं हथेली पे 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के, ताकि मैं इसको अच्छी तरह फैला सकूं। और ये देखिए हाथों पे मैं अच्छी तरह इसको फैला रही हूँ। आलू की स्टफिंग थोड़ी सी लेके मैं इसको हथेली पे थोड़ा सा अच्छी तरह फैला रही हूँ, एक बारीक सी थिन सी लेयर बना रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं रख रही हूँ श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़, मैं इसमें रख रही हूँ। और उसके बाद मोज़रेला चीज़ को भी मैं इसी तरह थोड़ा सा फैला के रख रही हूँ, क्योंकि इसके बीच में मैंने स्टफिंग रखनी है। स्टफिंग बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी थी और अब यहाँ पे 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें स्टफिंग फिल कर रही हूँ। स्टफिंग को भी यहाँ पे रखने के बाद बिल्कुल एक कबाब की जैसी शेप मैंने इसको देनी है। बहुत ज़्यादा इसमें फिलिंग को ऐड नहीं करना है। ये देखिए मैं इसको ऐसे हल्का हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको क्लोज़ कर रही हूँ, और इसके ऊपर स्टफिंग के ऊपर दोबारा से मैं चीज़ को ही रखूँगी। चीज़ को रखने के बाद चीज़ और चिकन की फिलिंग को अच्छी तरह कवर कर दूँगी। बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी इसकी शेप बन जाएगी। तो ये देखिए सारी ही चीज़ को मैंने अच्छी तरह इसमें कवर कर देना है। अगर इसको कवर करने में थोड़ी सी आलू की इसकी फिलिंग की ज़रूरत पड़े तो आलू को मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीज़ और चिकन जो है वो बिल्कुल बाहर की तरफ नज़र नहीं आने चाहिए। इस तरह ये अच्छी तरह अगर ये कवर नहीं होंगे तो फ्राई करते वक्त खुल भी सकते हैं और ये स्नैक्स फट सकते हैं। इसलिए मैंने अच्छी तरह इनको कवर कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे फेंट के रख लिए थे मैंने, और साथ ही बाउल में मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। और ब्रेड क्रम्स आप ग्राइंड करके ब्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश ब्रेड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे और ये स्नैक्स सारे ही रेडी मैंने कर लिए थे। उसके बाद एक एक करके मैं इनकी कोटिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसको अंडे में डिप करूँगी। अंडे में डिप करने के बाद मैं इसकी ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग करूँगी। मैं तो सिंगल ही कोटिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 बार भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हाथ से मैं इसको कोट कर रही हूँ अंडे में। अच्छी तरह दोनों ही साइड पे कोटिंग करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करनी है। और ब्रेड क्रम्स में जब आप कोटिंग करने लगे तो हाथ को ज़रूर ड्राई कर लीजिएगा, या फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के लिए आप दूसरा जो ड्राई वाला हाथ है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा देर तक चलते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ, बहुत अच्छे से एक ही बार में इसकी कोटिंग हो रही है। इसमें डबल कोटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह इसको मैंने कोट कर लिया है। और इस टाइम पे आप दोबारा से इसकी शेप बना सकते हैं, एक परफेक्ट सी शेप बन जाती है। ये देखिए दोबारा से इसको कोट करते वक्त जो परफेक्ट एक राउंड सी शेप होती है वो मैंने बना ली है इसकी। और इनकी ऐसे कोटिंग करने के बाद आप इन स्नैक्स को किसी ट्रे में रख के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ हो जाने के बाद आप इसे पॉलीथिन बैग में या किसी टिफ़िन वगैरह में डाल के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। प्री हीटेड ऑयल में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे ही मैं इनको फ्राई करूँगी, और बिल्कुल भी इनको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है और ना ही फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये फटना शुरू हो जाएंगे और लो फ्लेम पे ये बहुत ज़्यादा ऑयल को सोक कर लेंगे। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैं इनको पका रही हूँ। सिर्फ 2 से ढाई मिनट लगेंगे इनको पकाने में। अंदर वाली स्टफिंग तो पहले से ही अच्छी तरह पकी हुई है, तो हमने बाहर वाली जो इसकी कोटिंग की हुई है उसको क्रिस्पी करना है और अंदर जो चीज़ है उसको मेल्ट करना है। तो 2 से 3 मिनट काफ़ी हैं इसको, इन स्नैक्स को पकाने के लिए। तो ये देखिए 3 कटलेट्स को मैंने आराम से फ्राई कर लिया था। उनकी साइड चेंज करने के बाद स्पेस बन रही थी तो मैंने एक और कटलेट इसमें डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो आप भी इतनी आसानी से इनको आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं 2 स्पैचुला की मदद से इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो आराम से आपने इनकी साइड चेंज करनी है। तो इनका बेहतरीन प्यारा सा कलर भी आ चुका है, अच्छी तरह ये फ्राई भी हो चुके हैं। एक एक करके मैं इनको निकाल रही हूँ, लेकिन निकाल के डायरेक्ट किसी टिश्यू पेपर पे या प्लेट वगैरह में नहीं रखना है। थोड़ी देर के लिए इन्हें स्ट्रेनर में ही रहने देना है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए।
मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और अमेजिंग से स्नैक्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी। बेहतरीन चीज़ी पिज़्ज़ा फ्लेवर वाले कटलेट हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपनी और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।